हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। तुमको सर्वप्रथम आम आरटीएम एजुकेशन क्लासेस को स्वागत। तो आज दशम श्रेणी पिलामानंकर आम इतिहासर प्रथम अध्याय जोटा कि कौन भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग विषय आम आलोचना करवा। भारतीय जातीय आंदोलन में जो गांधी जुग रहा पिले तार 6टा पार्ट अच्छी बुझल कि। तो प्रथम आम बुझीने कंटेंटा सिलेबसटा बुझीने कौन कौन अच्छी गांधी जुगरे कौन सब पाठ अच्छी तापर जाइए प्रथम पाठ आलोचना करवा। एवं जो पिलामानंकु चैप्टर किसी बुझाना पड़ो से डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए यही पाठर किसी सर्ट नोट्स अच्छी चित्र सह से देखने ता सहित कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एवं पिलामाने जो मैंने लाइव क्लास करने को चाहते आम टेलीग्राम चैनल रे से आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे और लाइव क्लास करेंगे। तो देख जो प्रथम अध्याय देला तार मुख्यतः 6टा पाठ अच्छी। प्रथम पाठ कौन रहा भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव। आविर्भाव माने से जन्मग्रहण करते क्या बह करते है तापर गले से कौन पढ़ी थे ये सब घटना। तापर गांधीजी प्रथम आंदोलन रहा जोटा कि असहयोग आंदोलन तार ओडिशार प्रभाव भारतर आईन अमान्य आंदोलन असहयोग पर सेकेंडर से द्वितीय आईन अमान्य आंदोलन करते ओडिशार कौन तार प्रभाव था। चतुर्थ भारत छाड़ आंदोलन करते है तापर आविर्भाव कार है सुभाष चंद्र बोस आविर्भाव है। एवं 6 देखा भारतर स्वाधीन आईन बा भारतर विभाजन होगी जो भारत पाकिस्तान विभाजन है से विषय। तो टोटाली आमर 6टा अच्छी। आज आम देखा प्रथम पाठर। तो जहाँ डाउट रोसे टेलीग्राम चैनल पचारि पारे सहित टेलीग्राम चैनल रे प्रत्येक दिन लाइव क्लासेस करने तुम मैंने जॉइन हो पार। तो देख भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग प्रथम अध्याय तुमको एवं कहला। तेज कौन कौन सब होता देखनी प्रथम पाठ गांधीजी आविर्भाव। गांधीजी जन्म लाभ केबे करथिले तुमने जानिथ। तो पृथ्वी इतिहास रे जिते सब विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छी से मध्य महात्मा गांधी अन्यतम। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास परिचित नुहे से समग्र विश्व में जड़े जननायक भाव में परिचित। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक नूतन अध्याय सृष्टि कर माने जी सब अच्छा से भितर भारत में समग्र विश्व में महात्मा गांधी नाम टिके उल्लेखनीय कौन पे ना तांको भारतर जातीय पिता बोली कहुच्छी। भारत को स्वाधीनता कर प्रमुख भूमिका रही। यह महान पुरुषों नाम था मोहन दास करमचंद गांधी। 68 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर मास 2 तारिख गुजराटर पोरबंदर नाम स्थान में जन्मग्रहण करते। 1882 ख्रीष्टाब्द से कस्तूरबा विवाह करते। से क्या विवाह करते 1882 ख्रीष्टाब्द मसीह कस्तूरबा से विवाह करते। देख कस्तूरबा विषय टे जाने तुम्हें जानिछ कि कस्तूरबा को समस्ते श्रद्धारे बा बोली कहते समस्ते प्रिय कस्तूरबा को कौन संबोधन करते बा बोली संबोधन करते। गांधीजी समस्त राजनीतिक कार्यकलाप से सहित रोते कस्तूरबा गांधी सहित बहुत बंदी होते। 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी माने वकिलाती पढ़ाई इंग्लैंड को यात्रा कले। तो से जिते से दशम सरले उच्च शिक्षा पढ़ाई वकिलाती पढ़ाई से कौन गले इंग्लैंड को यात्रा करते। 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति पर से बारिस्टरी भाव में राजकोट और बॉम्बे आमर राजकोट तापर बॉम्बे आधुनिक मुंबई को से आसते। दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूप से मोकदमा लड़ाई दक्षिण आफ्रिका नाटाल नामक स्थान जाए। तुम जब प्रश्न आसब कहार मोकदमा लड़ाई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान जाते तो से उत्तर कौन लिख दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान आंकर प्रथम केस लड़ते बुझल कि माने गांधीजी प्रथम केस कहार लड़ते प्रथम आईन केस तेरे तार उत्तर आसो दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी है कौटी जाते दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नाम स्थान को जाते। तापर देख तापर गांधीजी कौन कौन गांधी जो गले दक्षिण आफ्रिका से कौन असुविधा है गांधीजी देख श्वेतांग इंग्रेज मान वर्ण वैषम्य नीति जो कृष्णांग आफ्रिका सहित दक्षिण आफ्रिकार कम करता भारत माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होते। जिते से गले देखिले जे भारत मान रंग सेठारे बहुत माने कौन प्रभेद पकाउची माने भारत मान रंग को लेकर से बहुत माने असुविधार सम्मुखीन होते। तो श्वेतांग माने धला बुझल कि इंग्रेज माने कौन थे टे गोरा थे तो से श्वेतांग कहुच्छी से गोटे नीति था जहाँ वर्ण वैषम्य नीति माने कला गोरार भेदभाव नीतिटा। तो से नीति जो कृष्णांग आफ्रिकीय सहित आफ्रिकार मूल आदिवासी जो रोते है से कला थे तो से सहित मो भारतीय मान विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होते। सेठारे भारतीय मान भोट दान अधिक नाला। तो पे तुम क्वेश्चन आंसर आसो 5 मार्क बुझल भारत मान कौन कौन अधिकार नाला ना भोट दान अधिकार आम से दे पार नाले से नाम पंजीकरण कर निर्वाचन करदे पड़ता। जदि तुमने भोट दब तेज तुम नाम पंजीकरण तुम कर सहित
तुमको भोट देवाक हेले निर्वाचन कर गोटे देवा पड़ा टैक्स देवाक पड़ता। ता सहित आउ कौन असुविधा होता ना सेमानंकर बसति स्थापन में जनाकीर्ण अस्वस्थकर परिवेश स्थान उद्देश्य करते आम जो बास करते है माने जो मैंने से किसी कम करते से भल घर मिलू ना भारत मानक से किसी खराब जगह खराब परिमल व्यवस्था थी परिवेश एमतीका जगार से मिलूला से राति 9टा पर घर बाहर जापर नी कि जनसाधारण पाद चला रास्ता व्यवहार करें आम मैंने आउ सेठार बास करथिबा कृष्णांग मैंने से कौन करते सेठारे राति 9टा पर घर बाहर को जापर नी कि आम जनसाधारण पाद चला रास्ता माने समस्ते जो चलुँच पाद चला रास्ता आम से व्यवहार करूँ नथिले से रेलगाड़ी प्रथम कि द्वितीय श्रेणी यात्रा कोठरी यात्रा करते है आम मनकर आउ कौन थी आम रेलगाड़ी प्रथम डब्बा कि द्वितीय डब्बार यात्रा करें ता सहित कौन होता ना सेठारे बास करथिबा भारतीय व्यवसायी सेठारे जो व्यवसाय करते भारत व्यवसायी बणिक जहाजर मालिक श्रमिक को श्वेतांग मैंने कुली बोली संबोधन करते बड़ बड़ लोक मानक इंग्रेज मैंने कुली बोली गोटे वार्ड संबोधन करते है और नीच दृष्टि देखुले जेहेतु आम रंगर आम देह रंग कला थिला है तो आमको से वर्ण वैषम्य नीति आउ किछिटा आम उपर नियम थिला बुझल ना नहीं जमी राति 9टार बाहरी पार नथिले रेलगाड़ी प्रथम द्वितीय डब्बार आम जापर ना एमती सहित व्यवसायी वाणिज्य जहाज मालिक कुली बोली सेठार संबोधन करते देख गांधीजी सहित कौन होता थे ना गांधीजी को कचेरी भितर पगड़ी गाड़ी देवा कहला गांधी जो जाते केस लड़ाई तो से नाटाल नामक स्थान से जाते दक्षिण आफ्रिकार तो से जो कचेरी रहा कोर्ट कचेरी में कहला जे तुम्हें पगड़ी गाड़ी दियो है गुजराट मैंने टी पगड़ी पिंधुंट तो पगड़ी तुमने काढ़ दियो ता सहित कौन होता थरे से राति 9टार पाद चला रास्ता चलते पुलिस आक्रमण शिकार होते गांधीजी थे केस लड़की राति 9टार पाद चला रास्ता आसते पुलिस आक्रमण से शिकार होते समस्त होटेल रहीबार कोठरी देवाई मना करता होटेल को जाते से होटेल से जड़े भारतीय बोली कोठरी देवाई मना कर दिने से रेलगाड़ी प्रथम श्रेणी कोठरी यात्रा करते समय जड़े श्वेतांग सहयात्री अभियोग क्रमे गोटे स्टेशन रेलगाड़ी गार्ड और पुलिस द्वारा जिनपतर सह उक्त रेल कोठरी ठेली बाहर कर दिया देख गोटे थर से जान नी प्रथम आउ द्वितीय कोठरी से यात्रा करते बुझल ना नहीं तो प्रथम श्रेणी कोठरी से यात्रा करते तो से समय सहयोगी माने सहयात्री जी बसते है सहित आज जन यात्रा करते गोटे अभियोग है कारण से इंग्रेज लोक थे ब्रिटिशर तो से कहले कौन ना यही तो मना कर प्रथम डब्बार तो कौन पर जाऊँच जदि यार स्वरूप कौन है ना गांधीजी को से रेलगाड़ी गार्ड आ पुलिस द्वारा जिनपतर सहित बाहर कराला सत माने व्यवहार गांधीजी मन विद्रोह होता तो एमती सब घटना बारंबार घटलू गांधीजी मन गोटे विद्रोह गुड़ा आसला कौन पर भारत मानक एत अत्याचार कराऊँच सेठारे भारत मानक मध्य राजनैतिक सचेतनता जागृत करने गांधीजी 1894 नाटाल भारतीय कांग्रेस गठन कले गांधीजी पे जाते मोकदमा लड़ाई बुझल नहीं दादा अब्दुल्ला किंतु से मोकदमा लड़े कौन से देखले सेठी दक्षिण आफ्रिका नाटाल से दक्षिण आफ्रिका जगार बहुत गुड़िक मन इच्छा सब नियम गुड़ी प्रणयन कराई जोटा कि भारत मानक बहुत व्यथित करुच्ची है तेणु मन जो विद्रोह है से कौन कले नाटाल नामक जगार नाटाल भारतीय कांग्रेस गठन कले है दक्षिण आफ्रिकार नाटाल भारतीय कांग्रेस मुख्य माने जगह कौटे थी नाटाल जगार से गठन करते केवे 1894 मसीह राजनैतिक गठन कले स्वतंत्र मानक अत्याचार संबंध में जनसाधारण अवगत करने इंडियन ओपिनियन है भारतीय ओपिनियन भारतीय कथा बाणी बोली गोटे संवादपत्र प्रकाश करते से प्रकाश करते इंग्रेज मान विरुद्ध में संग्राम करने निमंते गांधीजी नेतृत्व नेले यही समय से सत्य अहिंसा पर आधारित नूतन अस्त्र सत्याग्रह प्रवर्तन कले से अस्त्र प्रयोग कले सत्याग्रह सत्य प्रति आग्रह सत्य अहिंसा माने हिंसा क्या करनी सत्य पथरे अहिंसा भाव से विद्रोह करने को चेष्टा कले 1906 ख्रीष्टाब्द जितेबाला दक्षिण आफ्रिका सरकार एक आईन प्रणयन कर प्रत्येक भारतीय को निजर आंगुली छाप थी पंजीकृत प्रमाणपत्र को सब समय निज सहित बहन करने बाध्यतामूलक कले गांधीजी उक्त आईन विरोध में आंदोलन कले जमी भोटर कार्ड अच्छी से भारतीय मानक जानापी से अंगुली छाप आईन प्रमाणपत्र इंग्रेज मैंने तैयारी करते जोटा कि सब समय जुआड़े गले आम धरी जावाक पड़ता तो से गोटे आंदोलन कले आउ से सत्याग्रहर प्रथम अस्त्र सत्य प्रति आग्रह सत्य और अहिंसा पर जो थिला सेटा प्रथम करिकी या प्रयोग करते क्या अंगुड़ी छाप आईन पर प्रयोग करते 1906 सेप्टेम्बर 11 जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर अनुष्ठित एक साधारण सभार उपस्थित
ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ କରିଥିଲେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦୀଗନ୍ଧ କଲେ। ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ତ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସେ ଜେଲ୍ରେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି କରିଥିଲେ ସଫଳ ହେଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଦେଖ ନା ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗମନ କଲେ, ଗିରଫ ହେଲେ। ଦେଶାନ୍ତର ସୀମା ହେଲେ କ'ଣ କିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ କରାଯାଉଥିଲା, ବୋଲେ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯଦି ପୂରଣ ହେବ ଆମକୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି କିଛି ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗମନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ ରଖାହେଲା, ତାପରେ ସେ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦୀ କରାହେଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଆଦୃତ ହୋଇଗଲେଣି, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ପୁରା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇସାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗିରଫ ଖବର ଶୁଣିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କମିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା। 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏହି ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ହେଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହାର ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମନେକର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଯଦି ବାହା ହେଲା କୌଣସି ଝିଅକୁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପୁଅ ବାହାରିଲା, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମାନେ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିବ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଯେମିତି ନିୟମ ତୁମକୁ ସେମିତି ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଥରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଆଇନ ହେଲା ସେଠାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପୁରା ହାର ମାନିଗଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ଥିଲା ସେ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେଠାରେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସରିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇଥିଲେ ନାଟଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଦାଉଦ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏତିଯାକ ସେ ଜିନିଷ ସେଠି ଠିକ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କେବେ ଫେରିଥିଲେ? 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଦେଖ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠୁ? ନାଟଲ ନାମକ ଜାଗାରୁ ପ୍ରଥମେ କରିକିରି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଖଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଆଫ୍ରିକାରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ଷେ କ'ଣ କର ନା ରାଜନୀତିରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ତେଣୁ ସେ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ବସିନଥିଲେ, ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିକିରି ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି କେମିତି ଅଛି, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ତାଙ୍କର ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଭାରତର ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ନିଷ୍ଠା ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ, ମାନେ ଡରିଯିବା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ମାନେ ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବା, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଗାନ୍ଧିଜୀ। ତା ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତା ସହିତ ସେଇ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଭାରତମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ କେତେଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜନୀତି ଦୂରେଇ ଥିଲେ, ସେ ରାଜନୀତି ଦୂରେଇବା ସମୟ ଭିତରେ ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସିକି କି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ତ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କରିଥିଲେ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ନା, ବିହାର ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ବିହାରର
चंपारण जिले में चाषी मान जमीर 20 भाग बिहार गोटे जिला था जोटा चंपारण जिला मन रखी जिलार नाम अनुसार यहाँ चंपारण आंदोलन बोली कहुई कौ राज्य बिहार है बिहार चंपारण जिले में चाषी मान आंदोलन होता कौन चाषी मान जमीर 20 भाग है 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने बाध्य कर देख 20 भाग 3 भाग अंचल नील नील कौन माने काली तैयारी करवा माने कपड़ा को रंगीन करने व्यवहार होता नीलटा गोटे गछटा से तो 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज सरकार वृक्षरोपणकारी द्वारा बाध्य कराला और से द्वारा निर्धारित दर बिक्री कर माने तुमर जगह तुम चाष कर माने बिहार चंपारण जिला चाषी मैंने चाष करते इंग्रेज मानकर वृक्षरोपणकारी मैंने जमी कहते इंग्रेज सरकार जहाँ कहते से माने से नील चाष करेंगे से चाषर एत आदृत नाला किंतु से बाध्य करा चाष करने कौन ना से देश को धरिकी जी ता सहित से जी टाँग कहते से टकर बिक्री करने को पड़ता यह 3 काठिया व्यवस्था करदेला ये जो व्यवस्था रहा यहाँ रहा 3 काठिया व्यवस्था 3 काठिया माने कौन 3टा उपाय थे देख 3 भाग अंचल चाष कर सहित कथा तुम मैंने शुण तो सहीटा को 3 काठिया व्यवस्था करदेला परवर्ती समय नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारू चाषी मानू नील चाष बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा वृद्धि कराला अनेक बेआईन टिकास आदाय कराला तो परवर्ती समय कौन है माने नीलर चाहिदा पूरा ह्रास पाइगला तो से नील चाष किए करेंगे कि नील चाष किए माने कले ना तो से कौन कले बाध्यतामूलक आहरी कले चाष करेंगे जदि न कर तो कौन कराला ना तार जमीर भड़ा वृद्धि कराला अनेक बेआईन टिकास आदाय कराला ए विरुद्ध में प्रतिवाद करथिबा चाषी मैंने विभिन्न प्रकार अत्याचार शोषण शिकार हेले राजकुमार शुक्ल नामक जड़े स्थानीय बासिंदा अनुमोदन क्रमे चाषी मान समस्यार अनुधान गांधीजी 1917 एप्रिल चंपारण जिले में सदरगमा मोतीहारी में पहुँचले है तो एमती सब असुविधा हेलु राजकुमार शुक्ल नामक जड़े स्थानीय बासिंदा है से कौन कले गांधीजी को डाकिले निमंत्रण कले के 1917 मसीह चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतीहारी से पहुँची सदर महकुमा मोतीहारी किए पहुँचले गांधीजी पहुँचले क्या निमंत्रण क्रमे राजकुमार शुक्ला निमंत्रण क्रमे जिला अधिकारी गांधीजी और तांको सहित जाइथिबा राजेंद्र प्रसाद मुजाहर उल हक महादेव देसाई नरहरि पारिक और जेबी कृपाल को तुरंत उक्त जिला छाड़ी जावाक निर्देश देले गांधीजी निर्देश को प्रत्याख्यान कर जेकोसी दंड भोगवा प्रस्तुत बोले घोषणा कले अहिंसा पर अन्यायमूलक भाव में आईन को अमान्य करने से भारत में एक नूतन प्रकार आंदोलन पद्धति उद्भावी होता शेष सरकार गांधीजी चंपारण चाषी मान समस्या को अनुधान करने अनुमति देले ता सहित ए विषय सरकार द्वारा गठित कमिटी गांधीजी को सदस्य भाव अंतर्भुक्त कराला गांधीजी निजे अनुसंधान कर चाषी मान समस्या को जानिले ता सहित इंग्रेज मालिकों शोषण रक्षा करने आंदोलन कर सफल हेले तो 3 काठिया अवस्था उच्छेद है गांधीजी इंग्रेज मान द्वारा बेआईन भाव आदाय कर समस्त अर्थर 25 भाग चाषी मान फेरस्त कर दि जाइथिला है तो यहीपरि भाव में कौन होता ना 3 काठिया व्यवस्था बा आम रही चंपारण आंदोलन अंत होता 1 वर्ष मध्य इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मैंने से अंचल छाड़ी चली जाते चंपारण आंदोलन गांधीजी द्वारा नेतृत्व भारत प्रथम सफल भारत प्रथम आंदोलन गांधी था कौटा चंपारण आंदोलन और प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन तुमको जब पचार से चंपारण आंदोलन तो आम चंपारण आंदोलन आज देखिले परवर्त समय खेला आंदोलन देखा तो जो पे चाहिए से टेलीग्राम चैनल जॉइन होगी डेली लाइव क्लास कर तो जहाँ सब तुमको डाउट रही कमेंट सेक्शन पचारि पार तेज रोचे धन्यवाद जय जगन्नाथ।